मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त पारुल शर्मा, एक मास्टर हीलर और एक लाइफ कोच। बहुत ही सोलफुल गाना था और मुझे गाने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मैंने ये स्पेसिफिकली चुना क्योंकि जब मैं ये गाना गा रही थी तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ रही थी कि कैसे क्यों हमारी विशेस जो हैं वो हमारी पूरी नहीं होती। हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ और है। लाइफ में हम बहुत सारे ड्रीम्स रखते हैं अपने साथ, लेकिन जब रियलिटी आती है तो वो बिल्कुल रिवर्स होती है और हमारी पूरी ड्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल शैटर होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये जो मन रे बता दे तू किस ओर चला है तू, और ये जो मन है इसको हम अपने हिसाब से कैसे चलाएं। लाइफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप ये दोनों सीख जाते हैं तो 100% जो आप चाह रहे हैं वो होगा। फर्स्ट है आपकी सेल्फ टॉक और सेकंड है आपका बिलीफ सिस्टम। अब सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक है जो हम बातें अपने साथ सारा दिन करते हैं, यानी हम पूरा दिन अपने आप से क्या बात कर रहे हैं वो है हमारी। पूरा दिन हमारा माइंड कुछ ना कुछ कम से कम 50,000 थॉट्स सारा दिन चलती हैं, जिसमें से बहुत कम थॉट्स जो हैं वो प्रोडक्टिव होती हैं, बाकी सब वेस्ट थॉट्स हैं। अब ये वेस्ट थॉट्स क्या हैं? जब हम किसी की कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के साथ जजमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं लोगों के साथ, ये हमारी एनर्जी को नीचे ले आती हैं। हमारा मन दुखी होता है जब भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं, हमारा मन दुखी होता है। जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं या अपनी परफॉर्मेंस किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हमारा मन गिरता है। अपने बच्चों की कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारा मन नीचे आ रहा है, हमारा मन दुखी हो रहा है। ये तो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारी सेल्फ टॉक जो हम सारा दिन करते जा रहे हैं तो अपने साथ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे है, ये वैसे है। इसी तरह से फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके ऑफिस में है, उसको मेरे से ज़्यादा प्रमोशन कैसे मिल गया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हमारी सेल्फ टॉक है। यही सेल्फ टॉक अगर हम रिवर्स कर दें तो हर चीज़ हमारे हिसाब से होगी। हम क्या करते हैं, हम जो रियलिटी देखते हैं हम उसके हिसाब से अपने ओपिनियंस बनाते हैं, अपनी लाइफ बनाते हैं, उसी हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये हमें विक्टिम बना रहे हैं, लेकिन हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है रिवर्स करना। हम अपने माइंड की हर थॉट को रिवर्स कर सकते हैं। अब हमारे माइंड के 3 पार्ट्स हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड और एक है अनकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड तो वो है जिसमें आप और मैं देख रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं, या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो है जो इस वक्त आपकी लाइफ की रियलिटी है। आपके आसपास कौन है, आप कैसे माहौल में रहते हैं, आप कैसे घर में हैं, कैसा आपका ऑफिस है, हर चीज़, आपका फ्रेंड सर्कल, हर चीज़ आपके उसी सब कॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है। यहाँ तक कि आपके घर का फर्नीचर भी और आसपास भी हर चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन है। अब जैसे हमने मांगा कि आपकी शादी हुई, आपने एक लाइफ पार्टनर मांगा, आपको लाइफ पार्टनर मिला, फिर आपने बच्चे मांगे, आपको बच्चे मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम परेशान हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अगेन वी स्टार्टेड द सेम ओल्ड स्टोरी। तो हम अपनी ही मैनिफेस्टेशन से परेशान हैं, यानी एक्चुअली में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारी थॉट प्रोसेस में है। हम अपनी ही मैनिफेस्टेशन से परेशान हैं। तो अगर हम अपनी ही मैनिफेस्टेशन से परेशान हैं तो हम ना गॉड को बोल सकते हैं, ना हम किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही ये सब सोचा था, लेकिन जो हमारे सामने आया वो बिल्कुल अलग था। अब ये कहाँ से होता है? हम बचपन से लेके अब तक या पुरानी कितनी लाइफ टाइम से हम बहुत सारी चीज़ें अपने साथ एब्जॉर्ब करते आ रहे हैं, सोशल मीडिया से, फ्रेंड्स से, स्कूल से, अपने घर से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, जहाँ से भी हम जो सुनते हैं हम एक तरह से अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं।
एक फैमिली में दो बच्चे भी एक तरह के नहीं होते। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में उनका कुछ अपना उनके अपने कुछ संस्कार रहे हैं, और इस लाइफ में आकर सेम पेरेंट्स हैं, सेम दोनों बच्चों को सेम संस्कार दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर हमारा माइंड काम कर रहा है, यहाँ पर हम उसी सेल्फ टॉक में बात कर रहे हैं जो हमने सीखी हुई है बचपन से लेके अब तक, क्योंकि कॉन्शियसली हमें सिर्फ इसी लाइफ टाइम का पता है, हमें पास्ट किसी का नहीं पता। तो कॉन्शियसली बचपन से लेके अब तक आपने जो कुछ भी सुना है, सीखा है, जो भी देखा है, वो अपने आसपास की चीज़ों से, अपने एनवायरनमेंट से ही आपने एब्जॉर्ब किया है, उसी हिसाब से आप बोल रहे हैं। तो अगर आप लगातार किसी को कर्स करते हैं, लगातार ब्लेम करते हैं, जजमेंट करते हैं, तो ये आपकी सोल नहीं है, ये आपका कंडीशन्ड माइंड है, क्योंकि आपने अपने आसपास ऐसे ही लोग हमेशा देखे, तो आपको लगता है लाइफ ही ऐसी है, इसलिए आप ऐसे हो गए हैं। तो प्लीज अपने साथ ये सेल्फ टॉक को बहुत अवेयरनेस के साथ लेकर आइए कि ऐसा नहीं है कि हर चीज गलत है। भगवान का दिया हुआ कुछ भी गलत नहीं है। भगवान हम सबके अंदर है, ईश्वर हम सबके अंदर है। तो वो जब हम अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे साथ ऐसा क्यों, आप एक तरह से अपने अंदर उस परमात्मा को दुखी कर रहे हैं। भगवान की कोई क्रिएशन इनकम्प्लीट नहीं है, वो हमें लगता है कि हमारी ये है। इसी तरह से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। जैसे जैसे हम कंडीशनिंग होती जाती है, हम आसपास की चीज़ों से, एनवायरनमेंट से अपने आप को एब्जॉर्ब करते जाते हैं, हमारा माइंड कंडीशनड हो जाता है। वो हमारी सेल्फ टॉक भी बनाता है और हमारा बिलीफ सिस्टम भी बनाता है। अब अगर कहीं आपको बहुत अच्छी जगह या मुझे कहीं बहुत जगह अप्लाई करना है, ठीक है, मुझे कोई बहुत अच्छे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, बहुत अच्छी कंपनी में अप्लाई करना है, या मान लीजिए मुझे एक बहुत कुछ भी ऐसा चाहिए जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल है, मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया है, तो मैं कैसे करूँगी। तो ये आपकी कंडीशनिंग है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि मैं कैसे करूँगी, ये पॉसिबल नहीं है। अब इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, तो ये सारा हमारा बिलीफ सिस्टम है। हमको कहीं बाहर दिख रहा है कि ये सब हो रहा है, और हमारे आसपास हर कोई ये एक ही बात बोल रहा है, हर कोई एक ही तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, आपके सारे कोर्सेज रुक गए हैं, जॉब्स रुक गई हैं, हर चीज़ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत दुनिया में लोग तरक्की कर रहे हैं, इस पॉइंट पर भी कर रहे हैं। रीज़न बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट, बस। तो आप अपनी सेल्फ टॉक को अपने हिसाब से बनाओ, अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत फ्लेक्सिबल बनाओ, अपने आप को समझो, पहले अपने आप को समझो, अपने मन को समझो कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मैं कहाँ अपने आप को ठीक करूँ, मैं कहाँ अपनी सेल्फ टॉक को ठीक करूँ, मैं कैसे अपनी स्थितियों को बदल सकता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको ये वाली चीज़ें भी सिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंडफुल होना। आप अपनी सेल्फ टॉक से अवेयर होइए। आप एक प्योर सोल है, एवरी सोल इज अ प्योर सोल, इटर्नल सोल, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान में जब हम कोई कमी नहीं देख सकते तो हम अपने अंदर उन कमियों को क्यों लाते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, या हम क्यों जजमेंट्स करते हैं? ईश्वर तो हमारे साथ कोई जजमेंट नहीं करते, वो तो नहीं बोलते हमें, हम अपने आप को खुद ही परेशान करते हैं। जब हम लोगों में बुराइयां दिखेंगे तो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना कि वो ठीक नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे पर्सन का बिलीफ सिस्टम नहीं है ये, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारी आत्मा पूरा टाइम उनको सुन सुन के, सोच सोच के परेशान होती जा रही है, और एज अ रिजल्ट हमने अपना ही इमोशन ब्लॉक किया, अपनी ही एनर्जी बॉडी ब्लॉक की, अपना ही सिस्टम ब्लॉक किया और खुद के अंदर बीमारियां ले ली। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं और हमें लग रहा है हमें वो नहीं मिलेंगी। क्यों? ये सब हमारी कंडीशनिंग है, ये हमारी सेल्फ टॉक है और हमारा बिलीफ सिस्टम है। ऐसा भगवान ने कुछ नहीं बनाया जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। हम हासिल कर सकते हैं, बस हम माइंडफुल नहीं हैं।
तो अपने साथ ये अवेयरनेस लाइए, हर रोज अपनी एक डेली टास्क बनाओ और उस टास्क का दिन में एंड तक देखो आपने कितना अपने ऊपर कंट्रोल किया, आपको आज कितना गुस्सा आया, आपने कितने लोगों की तारीफ की, आपको कितने दिन कितना टाइम आपको अच्छा लगा और कितना टाइम बुरा। धीरे 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 आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि मेरा सारा दिन का सेल्फ टॉक कहाँ जा रहा है, मेरा बिलीफ सिस्टम दूसरों से अलग क्यों हो रहा है, क्यों कोई मेरे से बहुत ऊपर है तो मेरे को उससे जेलस होने की जरूरत नहीं है, उससे सीखने की जरूरत है। उसका जो थॉट प्रोसेस है वो मेरे थॉट प्रोसेस से थोड़ा फर्क है, वो और ऊपर जा रहा है लेकिन वो दूसरे को नीचे गिराने नहीं लग रहा, नीचे गिराने की नहीं सोच रहा, लेकिन मैं ऊपर जाते हुए पर्सन को देख के बहुत अपसेट हूँ, क्यों वो मेरे से आगे बढ़ गया। ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन में आपकी एनर्जी डाउन जाती है। तो अपने साथ पूरा दिन अपनी हर एक्टिविटी को माइंडफुल होकर सोचो कि मैं अपने साथ क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, दूसरे के लिए अच्छा सोच रहा हूँ। जिस दिन आप अच्छा सोचेंगे उस दिन आपका मन बहुत खुश होगा, और जिस दिन आपको चीजें आपके हिसाब से होती नहीं लग रही तो अपने आप को समझिए, अपनी सेल्फ टॉक को समझिए, अपने बिलीफ सिस्टम को चेक कीजिए और आप डेफिनेटली अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि ये मुझे भी बहुत अवेयरनेस देता है और आपको भी, कि मैं आपके लिए और ऐसे क्या टॉपिक्स लेके आऊँ जिससे कि आपको मैं और एनलाइटन कर सकूँ। और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।